अगले दिन अमाने और माहिरू बाहर घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में माहिरू कहती है, अमाने क्या तुम्हें पक्का छाता नहीं चाहिए? वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। तब अमाने कहता है, नहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमने मुझे काफी सारा सनस्क्रीन लगा दिया है तो धूप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर दोनों एक पोस्टर देखते हैं जिसमें समर फेस्टिवल के बारे में लिखा था। तब माहिरू कहती है, जब ये फेस्टिवल होगा तब तक तो हम वापस चले जाएंगे। तब अमाने कहता है, क्या तुम्हें ये फेस्टिवल देखना है? माहिरू कहती है, हाँ मुझे देखना तो था क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी नहीं देखा, पर चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब अमाने कहता है, तुम ऐसे प्यारी प्यारी बातें तो मत करो। पर माहिरू फिर से कहती है, मेरे दिल में तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। अमाने काफी शर्मा जाता है। तभी अचानक से एक लड़की अमाने को टक्कर मारती है और कहती है, अमाने भैया आप कैसे हैं? तब माहिरू पूछती है, अमाने ये लड़की कौन है? अमाने उसे बताता है कि यहाँ मैं जिस लड़के के साथ घुमा करता था ये उसकी बहन है। फिर वो बच्ची पूछती है, अमाने भैया ये लड़की कौन है? तब अमाने कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बच्ची थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब आप इससे प्यार करते हैं? तब अमाने कहता है, हाँ मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, पर आप ये कैसे कर सकते हैं? भैया ने तो कहा था कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं और भैया तो कभी किसी लड़की को घर पर लाए ही नहीं है। तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। वो अमाने को देखता है। अमाने कहता है, काफी दिनों बाद मिले और बताओ तुम कैसे हो? तब हनादा कहता है, हम लगभग 3 साल बाद मिल रहे हैं और तुम तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हो, बल्कि सच कहूँ तो कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। फिर वो अपनी बहन से कहता है, काना में जाओ दीदी को अपना गार्डन दिखा के लाओ। तब काना में कहती है, भैया क्या आपको कुछ पर्सनल बात करनी है? ठीक है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो माहिरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हनादा कहता है, अमाने क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं पता था कि तुम कभी ये सब भी करोगे। तब अमाने कहता है, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे घुमाने के लिए लाया था। फिर हनादा कहता है, लगता है जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ सब अच्छा चल रहा है। अमाने कहता है, हाँ मुझे वहाँ काफी अच्छा फील होता है। फिर हनादा कहता है, हमारी पिछली बार अच्छे से नहीं बन पाई थी तो मुझे लगा तुम्हें एक बार पूछ लो। अमाने कहता है, मुझे पहले जो हुआ उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वो कब का भूल चुका हूँ, तुम अब उस बात की चिंता मत करो। तब हनादा कहता है, लगता है तुम अब पहले से काफी टफ हो गए हो और काफी खुश भी दिख रहे हो। तब अमाने कहता है, मेरे लिए वो सब बीती हुई बातें थी, अब मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है इसलिए अब मैं काफी खुश हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उन्हें बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। पर हनादा पीछे से कहता है, अमाने तुम अपना ख्याल रखना। फिर आगे जाते हुए अमाने सोचता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दोबारा मिलेंगे क्योंकि मुझे पता है हम अब कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो यहाँ रहता है और मैं अपने नए घर में रहता हूँ और अब हम अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होने वाले हैं। माहिरू कहती है, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने पास्ट के काफी लोगों से मिलना पड़ा है और उनको फेस भी किया है। तब अमाने कहता है, तुमने सही कहा और वैसे भी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो पास्ट से एक बार गुजरना ही पड़ता है। तब माहिरू कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ और वैसे भी एक दिन मुझे भी अपने पास्ट से गुजरना पड़ेगा। अब दोनों का वापस जाने का टाइम हो जाता है। मम्मी काफी उदास होते हुए कहती है, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? थोड़े दिन और रुक जाते। तब माहिरू कहती है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं यहाँ दोबारा आना चाहूंगी। मम्मी तो ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। माहिरू खुश हो जाती है। तब पापा कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ काफी मजा आया, मुझे तो डर था कहीं तुम यहाँ नर्वस फील ना करो। तब अमाने कहता है, मम्मी के होते हुए माहिरू को क्या तकलीफ हो सकती है, बस वो थोड़ा ज्यादा ही बोल देती है और अब तो माहिरू भी समझ गई है कि मम्मी कैसी है। पापा भी कहते हैं, सिहो को ऐसी ही है, वो खराब को भी अच्छा कर देती है और कभी अच्छे को भी खराब कर देती है। मम्मी कहती है, मुझे लग रहा है तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे हो। तब पापा कहते हैं, नहीं हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और वैसे भी तुम्हारी यही अदा पर तो मैं फिदा हूँ। मम्मी तो यही पर पिघल जाती है। इसके बाद दोनों का जाने का टाइम हो जाता है। मम्मी कहती है, माहिरू अगर तुम दोनों की कभी लड़ाई हो तो तुम इसे सीधा बोल देना कि मैं घर वापस जा रही हूँ, मतलब कि तुम यहाँ अपने घर आ जाना। यहाँ मम्मी ने तो इसे अपनी बहू मान लिया है। तब अमाने कहता है, आपको क्या लगता है मैं कभी माहिरू को हर्ट कर सकता हूँ? फिर पापा कहते हैं, माहिरू अगर तुम्हें किसी बड़े से बात करनी हो तो तुम कभी भी यहाँ हमसे मिलने के लिए आ सकती हो, हम हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद दोनों उन्हें बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अमाने सोचता है, मैं बस माहिरू को यहाँ इसलिए लेकर आया था
ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि एक फैमिली कैसी होती है। मैं बस उसे हर तरह की खुशी देना चाहता हूँ। फिर फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। माहिरू युकाता में काफी प्यारी लग रही थी। चितोसे उसे देखकर काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। तब अमाने कहता है, मम्मी ने बस अभी 2 मिनट पहले ही ये युकाता भेजा है। तब आकाजावा कहता है, सच में सिहोको की पसंद काफी अच्छी है। ये युकाता शीना पर काफी अच्छा लग रहा है। अमाने भी सोचता है इन सब चीजों में मम्मी का कोई जवाब नहीं है। वहीं पर चितोसे कहती है, इकुन क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? तब आकाजावा कहता है, अरे यार तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। तब चितोसे कहती है, पर जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ तो तुम मुझ पर काफी हंसते हो। तब आकाजावा कहता है, तुम मुझे उसमें भी क्यूट लगती हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। उन्हें देखकर दोनों वहाँ काफी हंसते हैं। फिर वो फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आगे जाते हैं। वहाँ पर काफी भीड़ होती है, इसलिए चितोसे कहती है, माहिरू तुम अमाने के साथ ही रहना, कहीं तुम उसे खो दो। माहिरू तो अमाने से चिपक जाती है और कहती है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तब अमाने कहता है, तो बताओ माहिरू तुम्हें कहाँ जाना है और क्या खाना है? तब माहिरू कहती है, वैसे मैं ऐसी जगह पहली बार आई हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तब अमाने उसे सब बताने लगता है। फिर माहिरू कहती है, क्यों ना हम चलते हुए डिसाइड करें कि क्या खाना है। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं। तभी माहिरू को कुछ चीज दिखती है। अमाने उसे बताता है कि ये एक शूटिंग गेम है, अगर इसमें तुम किसी चीज पर निशाना लगाती हो तो वो चीज तुम्हारी हो जाती है। तो बताओ क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? फिर माहिरू एक चीज पर निशाना लगाने का ट्राई करती है, पर उससे वो नहीं होता है। वो काफी बार कोशिश करती है पर एक भी निशाना नहीं लगता है। वो काफी उदास हो जाती है। तब चितोसे कहती है, अरे दुखी मत हो, ऐसा सबके साथ होता है, पर तुम अमाने से क्यों नहीं कहती? वो तो शूटिंग में माहिर है। तब माहिरू उसे काफी प्यार से कहती है, अमाने मुझे वो चीज चाहिए, प्लीज तुम मेरे लिए उसे जीत लो। और बस फिर अमाने एक ही शॉट में उसे जीत लेता है। माहिरू भी काफी खुश हो जाती है और उसका थैंक्स करती है। फिर आगे जाते हुए सभी लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। तब अमाने कहता है, माहिरू तुम इसमें काफी क्यूट लग रही हो, तो तुम प्लीज सबके सामने ऐसे मत करो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे सामने ही ऐसे क्यूट स्माइल दो। माहिरू ये सुन के काफी शर्मा जाती है। तब आकाजावा कहता है, तुम दोनों अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, कम से कम लोगों का तो ख्याल करो। तब अमाने कहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, माहिरू क्यूट ही इतनी है। तभी कुछ लड़कियां कहने लगती है, देखो वो लड़का कितना हॉट है। तब माहिरू कहती है, अमाने मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती हूँ जो तुमने मुझसे कहा है। वो काफी जेलस फील करती है। फिर वो सभी लोग एक जगह पर खाना खाने बैठते हैं। चितोसे को वो काफी पसंद आता है। वो माहिरू को भी एक बाइट देती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं। माहिरू कहती है, हम पिछली बार स्कूल के फंक्शन में मिले थे। वो माहिरू को युकाता में देखकर कहते हैं, शीना तुम तो इसमें काफी क्यूट लग रही हो, क्या तुमने इसे पसंद किया है? तब माहिरू कहती है, नहीं ये तो अमाने की मम्मी ने पसंद किया है। तब वो कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल गया है। तब अमाने कहता है, हमारा खाना हो गया है तो अब हम चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तब आकाजावा कहता है, लगता है तुम दोनों जानबूझकर पेरेंट्स की दी हुई चीजें दिखा रहे हो। सच में तुम लोग काफी आगे निकल चुके हो। फिर चितोसे कहती है, चलो अब हम बर्फ का गोला खाते हैं। अमाने कहता है, तुम आखिर कितना खाओगी, तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा क्या? माहिरू भी कहती है, तुम इतना ज्यादा खाती हो फिर भी कितनी स्लिम हो, काश मैं भी ऐसे ही रह पाती। तब आकाजावा कहता है, ये बात तो तुम सही कह रही हो, चितोसे इतना खाने के बाद भी एकदम स्लिम है, पर मुझे लगता है तुम्हें दूसरी जगह का वेट तो बढ़ाना चाहिए। चितोसे इस पर थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है, लगता है हमें अकेले में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। वो उसे घसीटते हुए ले जाती है। तब अमाने कहता है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, वैसे तुम बताओ कौन सा गोला खाना पसंद करोगी? तब माहिरू उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने के लिए कहती है। फिर वो एक जगह बैठ जाते हैं। वही चितोसे उसे काफी सुना रही थी और उसकी पिटाई लगा रही थी। माहिरू कहती है, अमाने तुमने कौन सा फ्लेवर लिया है? तब अमाने कहता है, मुझे जो पसंद है वो तो इनके पास नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा ले लिया। वैसे मुझे स्वीट बीन्स काफी पसंद है। तब माहिरू उसके लिए वो बनाने का कहती है। तब अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मुझे पुडिंग के ऊपर स्वीट बीन्स चाहिए। माहिरू ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे अपने किसी खास के लिए खाना बनाना काफी अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। तभी चितोसे कहती है, पुडिंग तो मुझे भी खाना है। तब अमाने कहता है, तुमने उसे इतनी जल्दी सबक सिखा दिया, मुझे लगा थोड़ी देर और लगेगी। तब वो कहती है, मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है, अब वो माफी के तौर पर गोला लेने गया है। फिर वो कहती है, मुझे पता है लड़कों को माहिरू की तरह अच्छा फिगर पसंद आता है और मुझे इससे थोड़ी जलन होती है। माहिरू के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है जो शायद मुझ में नहीं है। इसका शेप काफी अच्छा है
और ये घर के काम और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, इसलिए लगभग सभी लड़कों के लिए ये एक आइडल लड़की है। तभी आकाजावा वो सब ले आता है और दोनों फिर से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। फिर माहिरू जब गोला खाती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। अमाने उसे ही देख रहा था। तब चितो से कहती है, अमाने तुम माहिरू की काफी ज्यादा चिंता करते हो, तुम्हारी आंखें बस उसे ही देखती रहती है। तब अमाने कहता है, माहिरू क्या ये बात सच है? माहिरू भी ये बात एक्सेप्ट करती है। तब आकाजावा कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हारी फोटो लेकर दिखा सकता हूँ। तब माहिरू कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अमाने हर तरह से अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छे कपड़ों में या फिर सेक्सी लुक में हर तरह से पसंद है। तब चितो से कहती है, इसका मतलब तुमने उसे सेक्सी लुक में भी देख रखा है। तब अमाने कहता है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। तब चितो से कहती है, पर तुमने किस तो पक्का किया होगा। माहिरू एकदम शर्मा जाती है। वो माहिरू से कहती है, तुम मुझसे एडवाइस ले सकती हो कि कैसे किस किया जाता है, पर माहिरू उसे चुप कर देती है और कहती है, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। फिर इसके बाद वो सब अपना गोला फिनिश कर लेते हैं। तब आकाजावा कहता है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। चितो से कहती है, नहीं मुझे अभी माहिरू के साथ रात बितानी है। वो माहिरू से उसके घर रुकने के लिए बोलती है। फिर आकाजावा भी अमाने से रुकने के लिए कहता है। तब अमाने कहता है, अगर माहिरू को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर चितो से कहती है, अमाने तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, मैंने तुम्हारी माहिरू को छीन लिया। तब अमाने कहता है, मुझे पता है माहिरू बस मेरी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं। चितो से अमाने को वीडियो कॉल करती है ताकि वो माहिरू को दिखा सके। अमाने पूछता है, वैसे माहिरू कहाँ है? तब वो बताती है, माहिरू नहाने गई है, वो अभी काफी उदास थी क्योंकि वो तुम्हें गुड नाइट नहीं बोल पाई, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगा रखा है। तब अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मैं इंतजार करता हूँ। फिर वो कहता है, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कुछ सोच रही हो। तब वो कहती है, अमाने तुम माहिरू को लेकर कितना सीरियस हो, मेरा मतलब कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे जानना है कि तुम कितना सीरियस हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सभी हाई स्कूल के लड़के बस टेम्पररी प्यार करते हैं, वो बस सब मस्ती के लिए करते हैं। तब अमाने कहता है, क्या तुम्हें ये बात आकाजावा के पापा ने बोली है? तब वो बताती है कि मैं कुछ दिन पहले इकुन के घर गई थी, तब मुझे लगा कि उसके पापा मुझे इकुन के साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने सीरियस हो। तब अमाने कहता है, वैसे मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि मैं कितना सीरियस हूँ, मैं बस उसे हमेशा मेरे साथ खुश देखना चाहता हूँ, वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तब वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे भी इकुन के लिए ऐसा ही लगता है, मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ। तब अमाने कहता है, बस तो फिर इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी फीलिंग उसके लिए कभी नहीं बदलने वाली, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। फिर वो कहती है, अमाने सच में तुम काफी अच्छे लड़के हो। तभी वहाँ पर माहिरू आ जाती है। वो पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तब वो कहती है, हम बस ये बात कर रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा लड़का है। तब माहिरू कहती है, क्या अमाने ने तुम्हें कुछ कहा है? चितो से कहती है, मैंने बस उससे थोड़ी लाइफ एडवाइस ली है। तब माहिरू कहती है, पर तुमने मुझसे तो कभी कोई एडवाइस नहीं ली। तब चितो से उसे गले लगाकर कहती है, माहिरू मैं तो तुमसे पूरी जिंदगी एडवाइस लेने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कॉल पर आते हैं। चितो से कहती है, चलो अब जो कहना है वो बोल दो। तब माहिरू शर्माते हुए उसे गुड नाइट बोल देती है। अमाने भी उसे गुड नाइट विश करता है और कल मिलने के लिए कहता है और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।